Hello student, welcome back. We are learning chapter number 6, that is chemical kinetics. And in the previous video different definitions were explained, and in chemical kinetics we are concerned with instantaneous rate of reaction. Okay, and the definition for instantaneous rate of reaction was explained in the previous video. Now we are learning the next topic, that is the numerical, which are based upon the rate of reaction, that is the rate of instantaneous rate of reaction, that is called. So the numericals we are going to learn. तो न्यूमेरिकल्स अगर बोले तो बच्चों को बहुत डर लगता है कि न्यूमेरिकल्स हमें आएंगे नहीं या कैलकुलेशंस हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन से ये डर को हटा दो। क्या होता है, जब हम एक चीज बार बार करते हैं तो हमें वो आने लगती है, उसमें जो स्किल होता है वो डेवलप होता है। तो ऐसे नहीं कि तुम एक बार करोगे पढ़ाई और आ जाएगा। थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए जो फार्मूले होते हैं वो भी लर्न करने होते हैं और वे ऑफ कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप अपने माइंड में ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम अच्छे से समझ लेंगे। न्यूमेरिकल्स में अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि वो न्यूमेरिकल में क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स द न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आर क्वाइट ईजी। हमें अगर अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आया तो उसमें फार्मूले जो हम चूज कर रहे हैं वो बहुत कम है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली इजी है, प्रोवाइडेड हमें वो प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझा होगा। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरी साइड बाय साइड देखेंगे, क्योंकि थ्योरी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं कि फार्मूले लर्न कर लिए और लिख ले, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम थ्योरी और न्यूमेरिकल साइड बाय साइड लेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फॉर द रिएक्शन N2O5 4NO2 N2O5 गैस गिव्स 4NO2 प्लस O2, यानी यहाँ 2 moles of N2O5 are consumed or disappear and 4 moles of NO2 and 1 mole of O2 is following। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, क्या है, 1 है। In liquid bromine N2O5 disappear at a rate of, यहाँ पे N2O5 का disappearance rate दिया हुआ है, rate of consumption, disappear यानी consumption, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म। क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 कैलकुलेट करना है। व्हाट वुड बी दी रेट ऑफ रिएक्शन, और फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना होता है। अब इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस न्यूमेरिकल पे हमें क्या फोकस, किस पे फोकस करना होता है, कंप्लीट वो रिएक्शन पे फोकस करना होता है। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करके बता रही हूँ वो आप अच्छे से समझ लो। वंस यू अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन नाइसली देन राइटिंग द रिमेनिंग पार्ट इज वेरी इजी। बच्चों को वही समझ में नहीं आता है कि वो जो कोएफिशिएंट है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या है यहाँ पे 2 moles, ओके, हियर 2 moles आर कंज्यूम्ड, ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन, 4 moles of NO2 and 1 mole of O2। अब यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ 2 जा रहे हैं, 4 तैयार हो रहे हैं, यानी 2 2s are 4। ये क्या हो रहा है, डबल। एक अगर है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है। इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए कि जब 2 moles of N2O5 are disappearing, 4 moles of NO2 are formed। When 2 moles of N2O5 is disappearing, 1 mole, यानी 2 का हाफ क्या हो गया है, 1, 2 divided by 2 यानी हाफ। अगर आपको इस तरह से ये इक्वेशन समझ में आती है तो नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। नाउ हाउ टू राइट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, ये जो N2O5 है इसका रेट ऑफ कंजम्पशन हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज कंज्यूम्ड माइनस साइन इज नेसेसरी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। अब डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है 0.02, तो ये कितना हो गया, माइनस 0.02 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड।
ये हमें दिया हुआ है। अब कैलकुलेट क्या करना है, एट व्हाट रेट NO2 and O2 are formed, the rate of formation of NO2 is equal to, क्या हो रहा है NO2 में, क्या हो रहा है, इसके डबल हो रहे मोल्स, तो हम क्या लिखेंगे 2, डबल हो रहे हैं यहाँ इसलिए 2, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, इसका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, वैल्यूज पुट अप करेंगे -2 इंटू इसकी क्या वैल्यू है -0.02, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। अब हमें दूसरा कैलकुलेट करना है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, यानी ये क्या हो रहा है, ये 2 है और ये 1 है, यानी हाफ हो रहा है, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, तो हम क्या लिखेंगे माइनस हाफ, यहाँ पे किसका माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये माइनस इसलिए यानी कंजम्पशन हो रहा है उसका, वो डिसअपियर हो रहा है इसलिए माइनस हाफ डी N2O5 अपॉन dt, तो ये हो गया माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 0.02, यहाँ पे भी 0.02 माइनस, तो ये हो गया 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। और तीसरी बात पूछी है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो कोएफिशिएंट दिख रहे यही कोएफिशिएंट यहाँ पे हम नोट कर रहे 2, 4, 1, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 है, ये हमें समझ लेना है। तो इसके जो वैल्यूज आए हुए हैं आंसर वो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -0.02, ये दिया हुआ है 1/4, 0.04 आंसर हमारा आया हुआ है NO2 का फॉर्मेशन, और थर्ड TO2 0.01 आया हुआ है, ये 0.01, तो यहाँ पे इसका आंसर 0.01, 0.01, 0.01, so the rate of reaction is 0.01 mole per cubic decimeter per second. In this manner, ये न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ उसका जो ढांचा है वो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है और किस टाइप से करना है, ये अगर समझ में आता है तो हम इस तरह के दूसरे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। The next problem is what is the rate of following reaction? जैसे हमने इनिशियल एग्जांपल देखा है, फर्स्ट एग्जांपल, सेम उसी प्रकार का ये एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल डिफरेंट है। ट्वाइस HI gives H2 प्लस I2। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, ये अगर 2 मोल्स डिकम्पोज होते हैं तो 1 मोल H2 के फॉर्म होते हैं और 1 मोल I2 के फॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 H2 and 1 I2, 2 मोल्स शुड बी डिसअपियर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 इज, I2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, सेम उसी ही पैटर्न का ये एग्जांपल है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ये जो HI का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो कैसा है, डबल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, डबल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 और H2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें I2 का दिया है, इसलिए हम यहाँ पे I2 का लिखेंगे। नाउ माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 2 इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू dt। अब यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस साइन है इसलिए ये भी माइनस ही रहेगा। सो -2 इंटू ये वैल्यू पुट अप करना और कैलकुलेशन करने के बाद इतना आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 जो कि सेम है I2 के बराबर है 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2, वैसे की वैसी वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे। देन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बहुत इजी है, जो कोएफिशिएंट है उसे हम नीचे लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 2 है 1 है 1 है, इसलिए 1/2 1/1 1/1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है 1/1 यानी 1 हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, H2 और I2, वो वैल्यूज पुट अप करेंगे। हमने कैलकुलेट किया -2.4 इंटू 10⁻⁻6, और ये जैसे के वैसे हम वैल्यूज पुट अप किए हुए हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 1.2 1.2 1.2। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। अब इस तरह आप कुछ न्यूमेरिकल्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स के लिए यूज कर सकते हैं एडिशनल। ये तो हमने हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं,
पहले यही एग्जाम्पल अच्छे से करके देखो, फिर जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो करके देखो, या एक्स्ट्रा कोई बुक एग्जाम्पल की आपके पास होगी तो उस पे से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करके देखो। ऐसे आपको धीरे धीरे उसकी स्किल डेवलप होगी और आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हमें न्यूमेरिकल को डराना है, हमें नहीं डरना है। आई होप you understand this topic.